अच्छा बेटा 3.1 बेटा हमने कर लिया है। हाँ जी। आज हमने स्टार्ट करनी है बेटा 3.2। ठीक है 3.2 बेटा इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। जिस तरह हमने 3.1 की, तो 3.1 के बेस के लेक्चर में बेटा हमने 3 तरह की डेफिनेशंस पढ़ी थी। एक बेटा हमने रेशियो पढ़ा था, प्रोपोर्शन और वेरिएशन। प्रोपोर्शन पढ़ा था, और तीसरे नंबर पे बेटा हमने वेरिएशन की बात की थी। ऐसे ही है, हाँ जी। ये वाली ये 3 चीज़ें थी, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन। तो इस टॉपिक में बेटा हमने 2 पॉइंट्स अपने जो है वो सोल्व कर लिए हुए हैं। रेशियो भी सोल्व आउट कर लिया बेटा, और प्रोपोर्शन भी सोल्व आउट कर लिया है। अब बारी आ गई वेरिएशन की, समझ आ गई। रेशियो क्या होता है बेटा, रिपीट कर लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू होमोजेनियस क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो, while the relationship between two proportions is called टू रेशियो is called proportion। ठीक हो गया। तो 2 रेशियो में जो रिलेशनशिप होता है वो बेटा हमारा proportion कहलाता है। ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है जो क्या है वेरिएशन। समझ आ गई। अब वेरिएशन नाम से ही बेटा हमें पता लग रहा है कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन लफ्ज़ जो है बेटा वो निकला है वेरी से। वेरी का मतलब होता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितना तब्दील हो रही है, या एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरी वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको वेरिएशन कहते हैं। यानी कि वेरिएशन भी 2 वैल्यूज के दरमियान ही निकलता है, जिसमें हमें पता लगता है कि एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से कितना फर्क है और दूसरी वैल्यू पहले से कितना चेंज हो रही है। समझ आ गई। इसकी बेटा डेफिनेशन आ गई यहां पर, ये डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या है जी। द वर्ड वेरिएशन इज फ्रीक्वेंटली यूज इन ऑल साइंसेज। देयर आर 2 टाइप ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। 2 तरह से वेरिएशन होती है बेटा, एक डायरेक्ट वेरिएशन है और एक इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होगी बेटा, कहता है इफ 2 क्वांटिटीज आर रिलेटेड in such a way that increase या decrease in one quantity cause increase या decrease in other quantity, this is called direct variation जी। तो बेटा डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट रिलेशन एक ही बात है। तो अगर 2 क्वांटिटीज आपस में इस तरह रिलेट करती हैं कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगली क्वांटिटी भी बढ़ रही है और एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो उसको बेटा क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन की डेफिनेशन क्या होगी डायरेक्ट वेरिएशन की, इफ 2 क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन या डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इंक्रीज और डिक्रीज इन अनदर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। और द रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज in such a way that या 2 quantities are related in such a way that increase in one quantity cause decrease in another quantity or decrease in one quantity cause increase in other quantity, this is called inverse variation। समझ आ गई बेटा। तो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन की बेटा इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। ठीक हो गया जी। वेरिएशन, इस सब की डेफिनेशन को बेटा समराइज करते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन की हमने स्टेटमेंट लिख ली। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी cause decrease in other quantity, this is called direct variation। ओके बेटा। और उसके बाद बेटा दूसरा रिलेशन आता है इनवर्स रिलेशन, जो कि बेटा इस तरह लिखा जाता है 1/y की फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है द 2 क्वांटिटीज रिलेट्स इन सच अ वे दैट increase in one quantity cause decrease in another quantity is called indirect variation। समझ आ गई। ये दोनों के बेटा हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब दोनों की डेफिनेशन पढ़ने के बाद बेटा हम सवालों की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। इसके एक्सरसाइज है बेटा हमारी
एक्सरसाइज है बेटा 3.2 है हमारी। Question one। 3.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा हमने करना जी, पहला 1 आ गया। ओके बेटा, हाँ जी। अच्छा ये बड़े आसान क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले आपने इनको समझना है, समझ आ गई तो बेटा आप इनको आसानी के साथ और भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वाई वेरीज डायरेक्टली, अगर वो कहता है कि अगर वाई वेरी करता है डायरेक्टली एज एक्स के एंड वाई इज इक्वल टू 8, और y किसके बराबर है, 8 के है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x 2 के बराबर होगा तो बेटा फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x फाइंड करना है बेटा, y व्हेन x इज इक्वल टू 5, y फाइंड करना है जब x 5 होगा, और x फाइंड करना है जब y इज इक्वल टू 28 होगा। समझ आ गई बेटा। तो यहां पर डायरेक्ट वेरिएशन की बात कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यहां से बेटा हमें पता लगेगा कि इसमें हमने कौन सा रिलेशन फाइंड करना है। ओके, कौन सा रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, समझ आएगी। तो यहां पर बेटा ये जो टर्म लिखी हुई है वेरीज डायरेक्टली, इसका मतलब होता है कि ये डायरेक्टली वेरिएशन की बात कर रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। समझ आएगी बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा। सबसे पहले वो कहता है कि y जो है ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसके साथ, x के साथ। समझ आ गई। और यहां पर y किसके बराबर है बेटा, 8 के बराबर है, और बेटा x जो है वो बेटा किसके बराबर है, 2 के बराबर आ गया। समझ आ गई। ये अभी सिर्फ हमें क्वेश्चन देके गया हुआ है, अभी सोल्व हमने कुछ नहीं किया बेटा। जब इसको सोल्व करना है हमने, तो सोल्व जब हमने किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जब साइन हम खत्म करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाता था, ये वाला। इसको कहते होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन जब खत्म किया जाता है तो उसकी जगह पे के की वैल्यू पुट की जाती है, और पे के जो होता है बेटा वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को शो कर रहा होता है। समझ आ गई। अब बेटा पहली रिक्वायरमेंट क्या कहती है, पहली रिक्वायरमेंट ये कहती है कि y इन टर्म ऑफ x हमने फाइंड करना है, यानी कि y इन टर्म ऑफ x, यानी कि यहां पर बेटा जब भी इस तरह की स्टेटमेंट लिखे जाएगा कि y इन टर्म ऑफ x फाइंड करें या y का x के साथ रिलेशन फाइंड करें, तो ऐसी सूरत में बेटा वो हमें एक सिंपल एक इक्वेशन बनाने की बात कर रहा होगा। इक्वेशन बनाने के लिए बेटा y इन टर्म ऑफ x को फाइंड करते हैं। y की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 8, उसकी जगह पे आ गया, k की वैल्यू ऐसे आ गई, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8, तो k की वैल्यू बेटा मेरे पास निकल के आ गई 4। समझ आ गई। k की वैल्यू जब 4 निकल के आ गई तो y इन टर्म ऑफ x का मतलब क्या होता है, आपने इस इक्वेशन के अंदर जाके वैल्यू को अगेन पुट करना है। इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू k x, ऐसा ही है। तो y इज इक्वल टू 4x आ गया, ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। समझ आ गई। जब बेटा ये इक्वेशन बेटा हमारी बन जाया करेगी, हमने अगली 2-3 रिक्वायरमेंट जितनी भी हुआ करेंगी इसी में पुट करके इसमें से आंसर निकालना है। अगली पहला ये आ गया, पहले का आंसर आ गया y इन टर्म ऑफ x निकाल लिया। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में वो कहता है कि y फाइंड करें व्हेन x बराबर है 5 के। समझ आ गई। कि यहाँ पर देखो बेटा ये मेंशन है कि बेटा हमने क्या फाइंड करना है जी, y फाइंड करना है व्हेन x इक्वल टू 5, x बराबर किसके होगा, 5। तो सिंपल है कि y बराबर है बेटा हमारे पास 4x के, यहाँ पर y फाइंड करना है तो x की वैल्यू उसने 5 दी हुई है, तो y बराबर है 5 4 20 नहीं आ गया, तो इसको भी सोल्व कर लिया। इसमें क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा तीसरी रिक्वायरमेंट क्या कह रही है बेटा, तीसरी रिक्वायरमेंट के अंदर वो कहता है कि क्या फाइंड करें, कि बेटा हमने फाइंड करना है x व्हेन y इज इक्वल टू 28। ठीक है। हमने बेटा तीसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी मैंने। तीसरी रिक्वायरमेंट वो कहता है कि x क्या करना है बेटा, फाइंड करना है व्हेन जब y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 28 के होगी। समझ आ गई। तो वो इक्वेशन आप दोबारा लिखो जो हमने ड्रा की थी, y इज इक्वल टू 4x के किया था, y बराबर 28 के आ गया बेटा, उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे 4 ऐसे आ गया, x की वैल्यू आ गई, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 28 बाय 4 इज इक्वल टू x आ गया, 4 7 था 28, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ये देखो बेटा हमने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया 3.2 का। इसमें
जो जो वैल्यू हमें गिवन थी जी। वो वैल्यू पुट की तो बेटा हमारा आंसर निकल के आ गया। तो सिंपली आपने यहाँ पर देखा कि जब वैल्यू जो गिवन थी पहले हमने उसका रिलेशन फाइंड किया, रिलेशन फाइंड करने के बाद जो है जो वैल्यू बेटा हमें गिवन थी हमने वो वैल्यू उसके अंदर ही फाइंड कर पुट ली। कर ली। ओके जी। हाँ जी तो पुट करने के बाद बेटा के की वैल्यू निकल के आई, के की वैल्यू अगेन हमने इसके अंदर पुट की तो ये y इन टर्म ऑफ x बेटा हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई। जी। जब इक्वेशन निकल के हमारे पास आ जानी है तो बेटा आपने फिर अगली रिक्वायरमेंट्स को उसके मुताबिक ही सोल्व करना है जो इक्वेशन हमें दी हुई है, समझ आ गई? हाँ जी तो बाकी चीजें आसान हो जाती हैं सोल्व करनी। जी। अच्छा बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 2। नेक्स्ट आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ y डायरेक्टली रिलेट टू x, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन वो खुद ही हाँ लेके जी, गया हुआ है, तो डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा है। एंड तो यहां पर बेटा वो खुद ही लेके गया हुआ है कि y इज इक्वल टू 7 है और x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो फाइंड बेटा क्या करना है, वो पहली चीज वही रिक्वायरमेंट आ गई, y इन टर्म ऑफ x करना है, यानी कि ठीक है। इक्वेशन ड्रा करनी है। इक्वेशन बेटा जब हमारी ड्रा हो जाएगी तो हमने x फाइंड करना है व्हेन y 35 होगा एंड y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 18 होगा, समझ आ हाँ गई? जी। तो आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ना भी ऐसे है और समझना भी ऐसे है कि जब वो x की बात कर रहा है तो फाइंड यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। ओके बेटा? हाँ जी। तो क्वेश्चन आ गया जी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले बेटा रिलेशन जो हमें गिवन है वो क्या रिलेशन देके गया y हुआ है? डायरेक्टली y डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके देके गया हुआ है? x के। जी। Y और is equal to वैल्यूज क्या 7. बेटा की गिवन है हमें? y इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू 3। एंड x इज इक्वल टू 3 आ गया। जी। ठीक है, इसको बेटा सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट इसकी कहती है y इन टर्म ऑफ x हमने फाइंड करना है। जी। इन टर्म ऑफ X. x बेटा ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसका रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन X. खत्म किया, k आ गया, x ऐसे आ गया बेटा, y की जगह 7 पुट किया, k ऐसे आ गया, X इसी की जगह जगह 3 पुट 3. किया, 7 तो by 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो k की जी। वैल्यू आ गई 7 बाय By 3. 3 आ गई। ओके बेटा, इसको अगेन इसी की ही इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 by 7 बाय 3 x आ गया। X. समझ आ गई बेटा? ये जो k की वैल्यू फाइंड की है यहाँ पर जी। पुट कर दी, ये बेटा हमारी क्वेश्चन नंबर ए A बन बन गई। गई। ओके, अब हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर चलते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सवाल को सोल्व करते हैं। तो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या कहती है बेटा? जब क्वेश्चन मेरे पास निकल के आ गई तो सेकंड रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि फाइंड क्या करना है? x फाइंड करना है जब y हमारे पास 35 होगा। व्हेन y इज इक्वल टू 35। जी। ऐसे ही है बेटा? हाँ जी। तो इसको पुट कर लेते हैं बेटा। y ये स्टेटमेंट आ गई हमारी, क्या स्टेटमेंट है? y इज इक्वल टू 7 बाय 3 x जी। आ गया। हाँ जी। अब y की जगह बेटा हमने 35 पुट किया, जी। 7 बाय 3 बेटा यहाँ पर क्या आ गया? x आ गया। ओके, हाँ जी। ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके बेटा Multiply. मल्टीप्लाई हो गया, और ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो Divide हो गया। गया। ठीक है। ऐसे ही है। तो आपने इसको कंप्रिहेंसिवली सॉल्व किया, तो 105. x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड किया 105, इसको मल्टीप्लाई किया 15. 105 और 7 पर डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई बेटा 15. 15। तो दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। अब तीसरी रिक्वायरमेंट क्या कहती है बेटा? तीसरी रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि y बेटा हमने फाइंड करना है जब x हमारे पास 18 व्हेन होगा। x इज इक्वल टू 18 आ गया। ओके बेटा, जी। वही वाली इक्वेशन पकड़नी है जो a हमने बनाई हुई है। जी। क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 7 बाय 3 x आ गया बेटा। y हमने फाइंड करना है, जी। 7 बाय 3 इंटू x की वैल्यू आ गई 18। 3 6 3 6 18 6 7 42, जी। तो y की वैल्यू आ गई 42। ठीक। ओके, तो बेटा हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, y की भी कर ली, और y इन टर्म ऑफ x भी फाइंड कर लिया। ये ठीक। तीनों रिक्वायरमेंट्स थी बेटा, हमने तीनों की तीनों Find फुलफिल कर कर ली और इसको सवाल को सोल्व कर लिया। जी। समझ आ हाँ गई? जी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमने रिलेशन देखना है कि जी। रिलेशन कौन सा पाया जा रहा है। रिलेशन की मदद से हमने पहले उसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन जब बन जाएगी तो हमने दूसरी तीसरी चौथी जितनी रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर वैल्यू पुट जी। करके बेटा उसको आंसर। सोल्व आउट कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। जी। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा Question क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी। क्वेश्चन 3 क्या कहता है बेटा? ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल ही आते होते हैं। अच्छा, 3 में वो कहता है जी इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के है एंड r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8,
यहां तक बात खत्म होगी। जी। कहता है फाइंड द इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है कनेक्टिंग आर एंड टी। बेटा ये जो लफ्ज लिखा हुआ ना कनेक्टिंग आर एंड हाँ टी, जी। ये सेम उसी की बात कर रहा है जो अभी ऊपर वाले सवाल में वाई इन टर्म ऑफ एक्स जी। और वाई इन टर्म ऑफ एक्स ये बात करके आया है। यानी कि कनेक्टिंग आर एंड टी का मतलब होता है जी। कि ऐसी इक्वेशन आपने बनानी है जो आर और टी को कनेक्ट करे, जी। और वो इक्वेशन वैसे ही निकलती है जैसे हमने ऊपर वाई इन टर्म ऑफ एक्स निकाला है। जी। ठीक हो गया। फिर अगली रिक्वायरमेंट वो कहता है एंड आल्सो फाइंड व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। ठीक है। बेटा r फाइंड करना है जब t 64 के बराबर जी। होगा एंड t फाइंड करना है जब r 20 के बराबर होगा। जी। समझ आ हाँ गई? जी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसको नोट डाउन करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल क्या कह के गया हुआ है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शन बेटा किसके T। आ गया, t के, और r और t की वैल्यूज जो है वो गिवन है, r इज इक्वल टू बेटा 5 देके गया हुआ और है T 8। और t बराबर बेटा हमें देके 8 गया हुआ है 8 के। ओके, जी। तो इसको बेटा सोल्व किया तो पहली रिक्वायरमेंट उसकी कहता है कि हमने फाइंड करनी है इक्वेशन, जी। इक्वेशन फाइंड करनी है कनेक्टिंग, R and कनेक्ट T। कर रही हो आर्टिस्ट। R टू T, ठीक। ठीक है, या R विद T या R टू T, इसके साथ कनेक्ट जी। कर रही हो, ये इक्वेशन बेटा फाइंड करनी है। तो इक्वेशन वैसे ही फाइंड होनी जैसे ऊपर की है बेटा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म K, किया तो K, K आ गया, यहाँ पर आ गया बेटा T हमारे पास। जी। ओके, अब R की जगह बेटा इसकी 5 वैल्यू 5 पुट की, जी। बराबर है K ऐसे आ गया, T की जगह बेटा 8 पुट 8 किया, तो 5/8 बराबर है ये K की वैल्यू आ गई। जी। ठीक। ठीक है, K की वैल्यू अगेन इसकी अब हमने इस वाली put करना इक्वेशन है। में पुट करेंगे तो R बराबर है 5/8T। ये बेटा मैंने उसका रिलेशन फाइंड कर जी। लिया। ये वाली इक्वेशन जो है ये R को T के साथ कनेक्ट कर रही Connect कर रही है। है। ओके, अब इसमें दूसरी रिक्वायरमेंट कहती है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये कहती है आल्सो फाइंड R कि आल्सो फाइंड क्या करना है बेटा, हमने R फाइंड करना है जब T when हमारे पास 64। T की वैल्यू क्या होगी, 64 होगी। ऐसे ही है बेटा, जी। इसकी रिक्वायरमेंट ये लिखी हुई है कि आल्सो फाइंड R व्हेन T बराबर 64 एंड T व्हेन R बराबर 20 के आ गया। जी। तो ये आ गई वैल्यू। अब R बेटा फाइंड करना है हमने, 5/8 ऐसे आ गया और T की जगह आ गया 64। तो 8 × 64 होता है, 8 × 5 = 40 हो गया, 8 R बराबर 40 के आ गया। जी। एक रिक्वायरमेंट पूरी होगी। जी। अच्छा, इसी तरह से बेटा T find थर्ड करना रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर लेते हैं। इसमें बेटा हमने T फाइंड करना है व्हेन R किसके बराबर 20 होगा, के। किसके 20। 20 के आ गया। जी। ओके बेटा, अब R जो है ये वाली इक्वेशन में हमने पुट करना है, तो इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा, 5/8 इंटू T आ गया। R की जगह पे बेटा आपने 20 पुट किया, जी। 5/8 इंटू T। ओके, 8 इधर जाकर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर जी। मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 8 और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, जी। ये आएगा T के बराबर। ठीक। तो यहाँ पर T की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 32। 32। तो ये बेटा हमने T की वैल्यू भी फाइंड कर ली। जी। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने रिलेशन देखा है कि क्वेश्चन में रिलेशन कौन सा पाया जा रहा है बेटा, जी। रिलेशन बेटा हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन पाया गया है। ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन हमने फाइंड किया तो उसमें हमने K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जी। की वैल्यू फाइंड आउट की, K की वैल्यू फाइंड आउट करके उसी ही इक्वेशन में पुट की और हमारे पास इस R कनेक्टिंग टू T की इक्वेशन निकल जी। के आ गई। जब इसकी ये इक्वेशन A निकल के आ गई, अब जितनी वैल्यूज हमें K का हमें इसी इक्वेशन से निकालते रहेंगे और हमारे आंसर आते ठीक रहेंगे। है। जी। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन है जी, इफ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। अब इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस ये आया है कि पहले सिंपल वैल्यू थी, अब T स्क्वायर कह के गया हुआ है, तो मसला तो कोई नहीं है। एंड R इज इक्वल टू 8 और R किसके बराबर है, 8 8 के बराबर है। व्हेन T इज इक्वल टू 3, 3 T बराबर किसके बराबर है, 3 के है। फाइंड यहां से स्टार्ट होता काम, फाइंड R करना है व्हेन F इज इक्वल टू 6 आएगा। अब आप यहां पर देखो कि यहां पर उसने उस रिलेशन की बात नहीं की जो हम ऊपर फाइंड हाँ जी। करते रहे हैं। कौन सा रिलेशन, y इन टर्म ऑफ x और कनेक्टिंग R हाँ टू जी। T। जी। अगर सवाल में ये चीज ना भी कह कर जाएगा तो आपने ये स्टेप करना ही करना है। ठीक है। जी। क्योंकि जब तक बेटा हमारे पास इक्वेशन नहीं आएगी हम उसमें वैल्यू पुट नहीं हाँ जी। कर सकते। समझ आ गई? तो उसके लिए सबसे पहले जी सवाल के अंदर क्या है जी, R R directly डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बेटा T स्क्वायर के आ जी। गया, और R की वैल्यू कितनी गिवन है, 8 है, और T की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है हमें, 3 आ गई। ओके जी। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। सोल्व किया तो K इंटू T स्क्वायर आ गया, R
8 आर की वैल्यू बेटा पुट करते हैं, 8 8 आ गई, के के ऐसे आ गया, टी की जगह 3 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, तो 8 इज इक्वल टू के इंटू 9, 8 बटा 9 ये के बराबर आ गया। जी बेटा ये के की वैल्यू फाइंड आउट की, और- ठीक है। अब दोबारा इसकी वैल्यू हमने इसमें जाके पुट पुट कर करनी देनी है, इसमें, जी ठीक है। ओके। और आर इज इक्वल टू 8/9 8/9 टी टी स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। Equation A। अब ये बेटा मेरी क्वेश्चन नंबर ए बन गई। ठीक है। जी तो इसी की बात हमने करनी है कि ये जब तक हमारे पास क्वेश्चन नहीं होगी हम किसी चीज को फाइंड आउट जी, नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेटा पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, पहले हमने Find क्या R। फाइंड करना है, आर हमने बेटा Find फाइंड करना है When f is equal to 6, व्हेन f is equal to 6। टी है बेटा, जी। टी इज इक्वल टू 6 आ गया, जी। ठीक है। टी और आर के बाहर तो जाएगा ही नहीं, एफ तो है ही नहीं उसमें, टी बराबर 6 आ गया। तो उसने एक ही रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, आर बेटा फाइंड करना है, 8/9 ऐसे आ गया, टी की जगह पे 6 का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। जी तो आर बराबर है 8/9, 36 ये आ गया 36, 9 चौका 36, जी। 8 चौका 8 32। 32 8 8 4 था 32। जी ठीक है। तो ये बेटा हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और ये हाँ हमने आंसर भी फाइंड आउट कर लिया। इसमें एक ही चीज फाइंड करनी थी, आर, और आर ही बेटा हमने फाइंड किया ज़्यादा दिया। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन की। तो ये 4 तक बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया हाँ है। जी। नेक्स्ट बेटा इसका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन नंबर बेटा आ गया जी हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसको बेटा जी। सॉल्व करते हैं। कहता है इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R r क्यूब, जी। तो बेटा यहाँ पर r स्क्वायर कह जे, r क्यूब कह जे, r की 4 कह जे, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ना आपने कंफ्यूज होना है, जी। ठीक है। सिंपली सवाल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने सॉल्व किया है। ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा है, इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है r के है एंड v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। जी। तो r ही हमने फाइंड करना है जब v की वैल्यू 625 देकर जाएगा, जी। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन लिखते हैं बेटा सबसे पहले, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब। v जो है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R किसके क्यूब। आ गया, R r क्यूब के आ गया, is equals to 5। ठीक है। v इसको बेटा सोल्व किया, जी यहाँ पर v की वैल्यू कितनी देके 5 गया हुआ है 5, और R की और 3। r की वैल्यू बेटा कितनी है 3 देके गया हुआ है, ठीक है। अब इसको सोल्व किया तो बेटा ये डायरेक्टली K R। खत्म किया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जी। आ गया, ओके। v की 5 जगह 5 आ गया, K k बेटा से आ गया, जी। यहाँ पर 3 का क्यूब आ गया, तो 5 इज इक्वल टू k, 3 का क्यूब होता है 27, ओके। जी। मुझे k की वैल्यू चाहिए, 27 मल्टीप्लाई हो रहा है K। बेटा, इधर आकर डिवाइड हो गया तो ये k की वैल्यू निकल आई। जी। अब k की वैल्यू अगेन हमने जाके यहाँ पर पुट पुट करनी करनी है इसके अंदर, जी ठीक है। ठीक है। V अब v 5 बराबर है 5 by 5/27 r क्यूब। r क्यूब। तो ये बेटा मेरी क्वेश्चन बन के आ गई A। ए नंबर क्वेश्चन, ओके। हाँ जी। अब इसमें बेटा हमने रिक्वायरमेंट क्या हमारी, फाइंड r हमने बेटा r को फाइंड करना है जब जब v हमारे पास 625 हो। व्हेन v बराबर हमारे पास होगा 625, ओके जी। बेटा। हाँ जी। अब v ये वाली क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू 5/27 r क्यूब आ गया, जी। v की जगह पे 625 625 आ गया, बराबर है 5/27 r क्यूब, ठीक। ओके जी। बेटा। क्योंकि यहाँ पर ये 27 डिवाइड हो रहा है, जी इधर आगे बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये 5 बेटा ऐसे का ऐसे ही नीचे आ गया, जी। और यहाँ पर आ गया r का क्यूब आ गया, ठीक। ओके। जी अब आप यहाँ पर देखो कि 625 जो है 625 मल्टीप्लाई किया बेटा 27 के साथ, डिवाइड किया 5 के साथ, इसमें समझ आ गई बेटा। जी। ये बेटा हमारी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने क्या करना है जी, बेटा यहाँ पर 5 को इसके साथ काट देते हैं, ठीक। जी। 5 को इसके साथ काटा तो 125 आ गया,
5 1 दा 5 इधर गया, 5 2 दा 10, 5 जी। 5 दा 25 25 आ गया। जी। ठीक है बेटा, अब नई वैल्यू बेटा हमारे पास निकल के आ गई 125 इंटू Multiply 27 आ जी। गई, बराबर आ गया आर क्यूब के। ठीक है, हाँ तो जी। यहाँ पर आर क्यूब के अंदर है, तो हमने कोशिश करनी यहाँ पर भी वैल्यू क्यूब में करें। जी। तो यहाँ पर बेटा 5 का क्यूब 125 के बराबर जी। होता है और 3 का क्यूब 27 के बराबर होता है, जी। आर क्यूब आ गया। तो यहाँ पर हमने सिंपली कर लेना है टेकिंग क्यूब ऑन क्यूब रूट जी क्यूब ऑन बोथ Both साइड्स, side. जी बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी बेटा हमने 5, ये 3 आ गया, जी। ये क्यूब है, इंटू 3 का क्यूब आ गया, is equals to under root r ओके, इज इक्वल टू आर का क्यूब आ गया। इसने इसका जी। अंडर रूट काटा, इसने अपना अंडर रूट काट लिया, इसने अपना अंडर रूट काट लिया। 5 इंटू 3 बराबर आर के आ गया बेटा, ठीक है। और आर बराबर आ गया 5 3 15 के। जी ठीक तो ये बेटा 5वां सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया। आपने देखा कि सिंपली क्वेश्चन को हम लेके चले हैं, जी। डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है, और डायरेक्टली हमने उसी तरह से जिस तरह पहले 4 सवाल किए हैं उसी तरह से ये किया, और सिंपली बेटा इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया।